जनपद स्टेशन से, मेट्रो स्टेशन से आ रहे थे, तो हमने यही टी शर्ट पहन रखी थी। तो जो वहाँ पर जो चेक इन करते हैं, चेकआउट करते हैं, जो सिक्योरिटी प्रशासन पुलिस वाले, उन्होंने हमसे ये कहा आप ये टी शर्ट पहन के नहीं जा सकते। पहले मैं ही था आगे, मैंने कहा सर आप मुझे कोई रीज़न बताइए, कोई ऐसा मतलब धारा के तहत बताइए या कानून के तहत कि मैं इसको क्यों नहीं पहन के जा सकता। बोले आप प्रचार की चीज़ है, इसको नहीं पहनूंगा। सर हमारे कपड़े धुले हुए नहीं थे, हम इसको डाल कर चले इसलिए आ गए, और रोज़ आते जाते मैंने कहा आप हमें टोक रहे हैं, पहला नियम देख रहे हैं। बोले नहीं, आप या तो इस टी शर्ट को उतार के जाओ या फिर घर चले जाओ। मैं ये कह रहा हूँ आज इनकी टी शर्टें उतरवाई, कल अगर इनकी जगह पर अगर महिला भी होती, क्या ये लोग इनकी भी टी शर्ट उतरवाते? बताइए। और ये कहते ऊपर से आदेश है, ये जो जुमलेबाजी कर रहे हैं ये लोग, झूठ फैलाया जाता है। तब हिंदुस्तान में भी उनसे जानेंगे जो सरकार लेकर आ रही है वन इलेक्शन वन नेशन पर, क्या कहेंगे? देखिए एक देश एक चुनाव जो ये लेकर आए हैं, ये खाली अपने आप को बचाने के लिए लाए, ताकि ये सिर्फ बहाना ढूंढ रहे हैं कि इसमें पैसा वेस्ट होता है अलग अलग इलेक्शन कराने से। आप मुझे बताइए, आप काउंसलर का, जिला पंचायत का, प्रधानी का, विधानसभा का, एमपी का कैसे चुनाव हो जाएगा? ये इसमें भी धांधली करेंगे। इससे मतलब वो कह रहे हैं कि पैसा बचेगा, देश एक समय वोट दे पाएगा, तो इससे जनता को क्या नुकसान होगा? कोई देखिए, खाली ये अभी तक 9 साल में देश को गुमराह करते चले आ रहे हैं, देश की जनता को, देश की बेटियों को, देश के नौजवानों को, देश के किसानों को। अब ये बिल लेकर आ रहे हैं सिर्फ अपने फायदे के लिए, क्योंकि ये बहुत चतुर हैं, क्योंकि इस टाइम जो विपक्ष है एकजुट है, क्योंकि इंडिया गठबंधन जो है वो स्ट्रांग है, इसलिए एनडीए सरकार को अपना डर लग रहा है कहीं हमारे सत्ता से हाथ से सत्ता ना निकल जाए, और उसके बाद इनकी जांचें होंगी। इन्होंने इतने घोटाले और इतने घपले करे हुए हैं 9 साल में। अभी देखिए सीजीआई की रिपोर्ट, ये क्यों पेश नहीं करते संसद में? हजारों अरबों खरबों करोड़ों रुपए के घोटाले निकलेंगे। और एक चीज़ और बता दूं मैं कि ये अपना एक ऐड दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी और योगी आदित्यनाथ के पाई पाई से गरीब की भलाई, पाई पाई से गरीब की भलाई, और करोड़ों करोड़ों से अडानी अंबानियों की कमाई। 5 किलो राशन देकर 80 करोड़ जनता को ये सोच रहे हैं कि हम बहुत कुछ दे रहे हैं। क्या 5 किलो राशन से पूर्ति होगी? और इनको डर है अपना 2024 में सत्ता से जाने का, इसलिए ही एक देश एक चुनाव करना चाह रहे हैं। मतलब सत्ता से जाने का डर है जो बीजेपी वन नेशन वन इलेक्शन। जी बिल्कुल, ये लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, ये संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लेकिन बीच में खबर आई थी कि इंडिया में भी दरारें आई हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए इंडिया में कोई दरार नहीं है, इंडिया एक स्ट्रॉन्ग गठबंधन है। अभी आपने देखा कल एक बैठक हुई बम्बई में, अरविंद केजरीवाल भी सामने आए मीडिया के, उन्होंने बताया कि कितनी एकता है इंडिया गठबंधन में। और मैं अभी आपको एक घटना बता देता हूँ, सुबह 1 बजे की लगभग, जो अभी नितिन भाई इंटरव्यू देके गए हैं, ये और मैं और एक हमारे बाबा, वो बैठे, हम 3 लोग जनपद स्टेशन से, मेट्रो स्टेशन से आ रहे थे, तो हमने यही टी शर्ट पहन रखी थी। तो जो वहाँ पर जो चेक इन करते हैं, चेकआउट करते हैं, जो सिक्योरिटी प्रशासन पुलिस वाले, उन्होंने हमसे ये कहा आप ये टी शर्ट पहन के नहीं जा सकते। पहले मैं ही था आगे, मैंने कहा सर आप मुझे कोई रीज़न बताइए, कोई ऐसा मतलब धारा के तहत बताइए या कानून के तहत कि मैं इसको क्यों नहीं पहन के जा सकता। बोले आप प्रचार की चीज़ है, इसको नहीं पहनूंगा। सर हमारे कपड़े धुले हुए नहीं थे, हम इसको डाल कर चले इसलिए आ गए, और रोज़ आते जाते मैंने कहा आप हमें टोक रहे हैं, पहला नियम देख रहे हैं। बोले नहीं, आप या तो इस टी शर्ट को उतार के जाओ या फिर घर चले जाओ। ऐसा इसलिए तो नहीं क्योंकि इसमें भारत जोड़ो यात्रा लिखा है। मैं यही बता रहा हूँ कि आज की स्थिति में जो इस टाइम हमारे देश में सत्ता पर बैठी हुई है, उनको कितना डर है खाली इस भारत जोड़ो यात्रा से। उन लोगों को डर है जो आजकल भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को बांटने की बात कर रहे हैं, जो जातिवाद फैला रहे हैं, जो हिंदू मुस्लिम फैला रहे हैं, जो मंदिर मस्जिद फैला रहे हैं, जो आस्था के नाम पर बांट रहे हैं। मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ अपने देश के नौजवानों को,
चाहे वो किसी भी माइनॉरिटी का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। अब वो सब समझ चुके हैं कि इनके पास, देखिए, राम, अल्लाह और ईश्वर को ले आओ और मुद्दों से भटकाओ। इनके पास ये ना, इनके पास तो ना रोजगार है। सरकारी डाटा आपको मैं बतला रहा हूँ, आप पत्रकार हैं, शायद जानकारी हो, 50 करोड़ इस टाइम देश का युवा बेरोजगार है। लेकिन वो कह रहे हैं हम रोजगार दे रहे हैं क्योंकि देश तरक्की पर है, चंद्रयान सफल हुआ और अभी हाल ही में। क्या आप मुझे बताइए, चंद्रयान में प्रधानमंत्री जी मोदी जी की क्या भूमिका है? उनकी भूमिका है जिन्होंने उनके माता पिताओं की, जिन्होंने मेहनत से, लगन से उनको पढ़ाया, पैसा खर्च करके उनको वैज्ञानिक बनाया, और उन वैज्ञानिकों की 17 महीने से तनख्वाह तक नहीं मिल पाई है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सर पे छोड़कर इसरो को चंद्रयान पर छोड़कर आ गए? अगर श्रेय देना चाहते हो तो फिर जवाहरलाल नेहरू को दीजिए, जिन्होंने ये सोच पैदा की। शिव शक्ति नाम रखा है उसका, उस पर क्या कहेंगे? शिव शक्ति नाम रखा है चंद्रयान का। देखिए, अच्छी बात है, नाम रखने से सबसे ज़्यादा जो श्रेय जाएगा वो हमारे देश के वैज्ञानिकों को, उनके माता पिताओं को, और देश के पूर्व प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जो हमारे स्वर्गवासी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। अगर वो सोच पैदा न करते तो आज हम इसरो को चंद्रयान तक नहीं पहुंचाते। G20 हो रहा है देश में, तो सरकार लगातार ये लगा रही है कि विपक्ष ना बौखलाया हुआ है क्योंकि विपक्ष राज में ये नहीं हुआ है। देखिए, G20 हो रहा है, अच्छी बात है। सम्मेलन तो इससे पहले भी हुए हैं, पहले सरकारों में सम्मेलन नहीं होते थे G20 के, या कोई भी बड़े बड़े सम्मेलन हुए। इसका मतलब ये थोड़ा है कि आप किसी मतलब अरेस्ट हाउस अरेस्ट कर दो पब्लिक को, आप छुपाना क्या चाह रहे हो? ये डंका बज रहा है देश का हमारे, कि पुतिन ने भी फोन पर मना कर दिया आने के लिए। ऐसे ही विश्व गुरु बनेगा हमारे देश की बहुत आलोचना हो रही है बाहर। आपको क्या लगता है, शी जिनपिंग आ रहे हैं, क्या उनसे मोदी जी पूछेंगे चीन के बारे में? मैं बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं चाह रहा था कि आप मुझसे ये सवाल पूछो, चाहे सियाचिन हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, जैसे हमारे घर में वो घुस रहा है, जैसे हमारी जगह वो घेर रहा है, टनल बना रहा है, सड़कें बना रहा है, घर भी बना रहा है। क्या हम इतने कमज़ोर हैं? क्या विदेश मंत्रालय बात भी नहीं कर सकता? अब जैसे वो आ रहे हैं तो इस पर बात होनी चाहिए, बिल्कुल देश का सवाल है। क्या आप देश से झूठ बोल रहे हो? मन से बड़ी बड़ी बातें करते हो कि चीन और पाकिस्तान हमसे कांप रहा है, थर्रा रहा है, लाल आंखें दिखाते हो। ये मंच की जुमलेबाजी है। हम पूरा देश तो जब जान सकता है कि जब उनसे आप मीटिंग में बैठकर उनसे बात करें, और हर मीटिंग अभी तक विफल रही है। ये कैसी मीटिंग है? और आपने अभी विदेश मंत्री पिछले महीने उन्होंने एक बयान दिया था कि हम चीन की बराबर नहीं है, उनकी इकोनॉमी हमसे ज़्यादा है। क्या ऐसे बयान उनको देने चाहिए? वो देश का मनोबल तोड़ रहे हैं। क्या हम चीन से इतने कमज़ोर हैं कि हम उनसे लड़ भी नहीं सकते? हम किसी चीज़ में कम नहीं है। एक तरफ हम अपने आप को सुपर पावर दिखाते हैं, एक तरफ हम दिखाते हैं देश बहुत आगे बढ़ रहा है। तो आपको क्या लगता है 2024 में बीजेपी ये G20 और ये चंद्रयान देकर प्रचार करेगी और कहे जनता से वोट मांगे कि हमने इतना काम किया है? देखिए, ये काम तो पहली सरकारों में भी होते थे। पहला इसरो प्रधानमंत्री नेहरू जी ने के उसमें हुआ था, गठन जो हुआ था 1969 में, 1963 में उनका निधन हो चुका था। तो सोच तो हमारे नेहरू जी की ही थी। तो इसमें देखिए, कोई भी हो, देश का नाम हो रहा है। अब ये थोड़ा ये सारे भाजपा के लोग के प्रधानमंत्री जी को श्रेय जाता है, जो करेंगे प्रधानमंत्री जी करेंगे, अगर सड़क का उद्घाटन हो रहा है प्रधानमंत्री जी करेंगे। अब देश जो है बदलाव मांग रहा है। 2024 में बदलाव मैं लिख के दे रहा हूँ, मैं लिख के दे रहा हूँ, छोटा राहुल लिख के दे रहा है आपको। ये बदलाव होगा 2024 में, क्योंकि देश की बेटी और देश का नौजवान इस सरकार से पीड़ित है। आपको क्या लगता है बदलाव होगा? देखिए, जनता क्या है, सुरक्षा और शिक्षा मांगती है। आपने देखा होगा इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बजरंगबली का नाम लगाया, जो कि राम जी के भक्त थे, हनुमान जी, और हनुमान जी ने सीधा बोला भाई ये तो तेरे को बदनाम करने वाले लोग हैं, इनके ही से कर दो अलग। कर्नाटक में की जनता ने शिक्षा और सुरक्षा मांगी थी,
आज मैं फिर कहना चाहता हूँ, जो भाई अभी खड़े थे, आज मैं ये कह रहा हूँ, आज इनकी टी शर्टें उतरवाई, कल अगर इनकी जगह पर अगर महिला भी होती, क्या ये लोग इनकी भी टी शर्ट उतरवाते? बताइए। और ये कहते ऊपर से आदेश है। ये जो जुमलेबाजी कर रहे हैं ये लोग, झूठ फैलाया जाता है कि ये प्रचार करने थोड़ी जा रहे थे। अब हम इनको समर्थन देने के लिए आए। ये जो रितु जी हैं, इनके ऊपर जो आरोप लगा है और इनके साथ में जो अत्याचार हुआ है, इनको हटाया गया। और ये जो सविता राव, एक आरएसएस की महिला भी है, आरएसएस की महिला भी है, और इनके ऊपर इतनी 4 धारा लगी हुई है, जबकि 24 घंटे में अरेस्ट हो जाना चाहिए। आप तो इनको छठवां दिन हो गया। अरे पुलिस प्रशासन किसके अंडर में आता है? गृह मंत्री के अंडर में आता है। क्यों नहीं आदेश करते भाई? पुलिस क्यों नहीं करती अरेस्ट? तो उनको कर देना चाहिए। और यहाँ की जो पुलिस है ना, वो डरी हुई है। और यहाँ के मैं बताना चाहता हूँ, देश के जो प्रधानमंत्री हैं, दिल्ली के लाल किले से नारा लगाते हो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से इनको बेटी बचा रहे हैं। आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए, दलित समाज की महिलाओं के ऊपर हिसाब कर दिया गया। वो शिवराज सिंह चौहान की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वहाँ ऐसे सरकार है हमारे देश को लूटने पे लगी है। अब ये कहते हैं युवाओं को। एक चीज़ मैं माफ़ी चाहता हूँ कि भाई के बीच में मैंने बात काटी। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को, और एक खास तौर पर जो आज राष्ट्रवाद का चोला जिन्होंने पहन रखा है, आज राष्ट्रवाद की बात करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, स्वतंत्रता सेनानी देश के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी, जिनके इंडिया गेट पर नाम लिखे हुए हैं, जो ये कहते हैं कि मुसलमानों ने, दलितों ने, पिछड़ों ने क्या किया इस देश के लिए। देखिए, टोटल नाम है 95,300, जिसमें 61,395 मुस्लिम हैं, और सिख भाई हैं 8,050, पिछड़े दलित भाई हैं 14,480, शेड्यूल कास्ट है 10,777, और सरल समाज है 598, और राष्ट्र की बात करने वाले संघ के लोग, आरएसएस के लोग, जो हमेशा अंग्रेजों की गुलामी किया करते थे, अपने देश से गद्दारी किया करते थे, उनकी भूमिका है मात्र 0, जो देश के लिए कोई योगदान नहीं है। ये है इनकी असलियत, असली इतिहास। तो वो राष्ट्र की बात करते हैं, जो राष्ट्र के कुछ भी उन्होंने बलिदान नहीं दिया उसमें। ये सिर्फ राम के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, मंदिर के नाम पर, जातिवाद के नाम पर, आस्था के नाम पर देश में फूट डालकर राज करना चाहते हैं, जो अंग्रेज किया करते थे। आप एक बात बताइए, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, क्रांतिकारी तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे, तो इन्होंने ही कहा था अंग्रेज़ों से जाकर, जाइए क्रांतिकारी यात्रा निकाल रहे हैं तिरंगे की, और ये आज देश को गुमराह कर रहे हैं राष्ट्रवाद के नाम पर, राम के नाम पर। अब तो बजरंगबली ने भी फैसला कर लिया है, गदा उठा लिया इनके खिलाफ। कर्नाटक से शुरुआत हो गई है, बजना शुरू हो गया है इन पर, 2024 में लास्ट होगा जाके। तो आपको लगता है 2024 से बीजेपी पक्का दौड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। सुनिए, इन्होंने देखा गृह मंत्री तड़ीपार है, वो जुमलेबाजी है, उसके लड़के पर बल्ला पकड़ना आता नहीं है, उनको राजनीति सिखाने चले। तो परिवारवाद तो कांग्रेस वाले भी करते हैं। क्या परिवार, क्या परिवारवाद करिए बताइए। कांग्रेस में परिवार के बादों में दंगा फैलाने वाले भाजपा वाले थे। कांग्रेस के अलावा राहुल को क्यों चुना गया? प्रधानमंत्री के लिए कोई और भी चेहरा हो सकता है। देखिए, आपने देखा होगा इन्होंने क्या करा है। हमारे बेस्ट जो राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने अच्छा जो योग्यता है, उनका युवा है, एक जोश आदमी चाहिए। अब तो बुढ़ापा आ लिया देश के प्रधानमंत्री जी पे, जवानी में बीवी छोड़ दी, अब तो देश को भी छोड़ दो। तुमने देश को बतेरा लूट लिया। और ये कहते हैं महंगाई, आप महंगाई देख लिया कितनी महंगाई हो रही है, प्याज हो रही 150। बोलते हैं देश के विकास के लिए इतनी महंगाई तो चलती है, हमारे गरीब चलो विदेशों में डंका बज रहा है। ये पता है विदेशों में कैसा डंका बज रहा है, कोर्टों में और लोकसभा में, संसदों में कितनी धज्जियां उड़ रही हैं इन लोगों की, पता है। एक मणिपुर में नंगा घुमा दिया जाता है बेटियों को, और आज ये मणिपुर अमेरिका में दौरा करते हैं देश के प्रधानमंत्री। 28 तारीख को जिस एक तरफ बेटी का दंगा होता है और दूसरी तरफ तुम संसद का उद्घाटन करते हो। भैया, राष्ट्रपति जो हमारे यहाँ की थी, उनका कर्तव्य बनना है उद्घाटन करने का, ये संसद का। तुम उनको क्यों नहीं बुलाई भाई? एक दलित समाज की थी वो, इसलिए उन्होंने नहीं बुलाया। आज तुम बात करते हो कि एक प्रधानमंत्री और
मंत्र पढ़े जा रहे हैं संसद में, और दो आपने देखा होगा हाथरस कांड में एक दलित बेटी को इस वही प्रशासन योगी बाबा के प्रशासन के आगे एक जिंदी बेटी को जला दिया जाता है। तो कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी सरकार गुंडा राज करती है? भाई मैं तो सीधी बात कहूँ, अपनी बेटी के हित में नहीं चल सकता मैं जिंदगी में रहने नामुमकिन है। जिंदगी या देश में रहना महाकाल है। और ये बोलते हैं ना, इस देश में अगर रहना होगा तो योगी मोदी कहना होगा, हम ऐसे योगी मोदी पे ये लात मारते थूकते हैं, उस पे देश के प्रधानमंत्री पे थूकते हैं हम। अगर बेटियों के अत्याचार करेंगे तो हम उनके लिए हम जिलास नहीं होगा, उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। अगर हमारी बेटियों के ऊपर अगर उंगली उठाएंगे तो उंगली तोड़ने का काम करेंगे हम लोग। हम वो जज्बा रखते हैं कि हम बेटियों की सुरक्षा भी कर सकते हैं। ये मोदी जी कहते हैं ना बेटियों की सुरक्षा, आज ये देखिए बेटी की सुरक्षा ये हो रही है। आज यहाँ बेटी 6 दिन से बैठी हैं, दुआएं मांग रही हैं, और वो ये देखिए सबसे बड़े गुंडा तो ये बैठे ना, इनको एक सीट दे रखी है, पद पर बैठा रखा है, इनको तो उठा फेंक देना चाहिए। ये आरएसएस की महिलाएं हैं। तो आप इसी मांग को लेकर यहाँ आए कि रितु सिंह को, डॉक्टर रितु को न्याय मिले? देखिए हमारी बहन रितु जी को न्याय मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, और इन जैसों को सब्र सिखाना चाहिए। ये आरएसएस की जो महिला भी है, आप देख रहे हो इतनी धारा लगी हुई है, और आदेश हो भी गया है, तो पुलिस प्रशासन अंधा हो गया क्या? पुलिस प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? भाई फिर वही बात आ गई, अरे ये तो भाजपा वालों के दबाव में पड़े, गृह मंत्री ऑर्डर दे दो ना। मतलब बीजेपी सरकार दबाव बना रही है और क्या। और अमित शाह जी और जिस तड़ी पार जो हैं, इन्होंने दबाव क्यों हुआ? तुमने देखा होगा जंतर मंतर के बाद बेटियों का पे दंगा करवाया था अमित शाह जी ने, ब्रिभूषण को क्यों बचाया भाई? अनुराग ठाकुर जी खेल मंत्री कहते थे बेटियों मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके समर्थन में हूँ, और मैं आपको मैं इंसाफ दिलवाऊंगा। आज वही अनुराग ठाकुर बेटियों पर अत्याचार कराता है। ये खेल मंत्री ऐसे वो तड़ी पार है, ये लोग भाजपा वाले ये लोगों का खून चूसने लगे हैं। तो 2024 में बीजेपी आएगी या नहीं आएगी? नहीं आएगी, नहीं आएगी। बीजेपी का आप देखिए स्टैम्प पेपर पे लिखवा के ले लो, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है और होगा। और मैं अमित शाह जी केजरीवाल जी से एक रिक्वेस्ट चाहता हूँ, अगर अपनी बेटी मानते हो तो एक आके उनको समर्थन दें। मैं यही बात जो है आप वहाँ तक पहुँचाएँ, यही मेरी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।